नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं आज न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच थर्ड टेस्ट के बारे में। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और जिस हिसाब का इंडिया का परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपने दिवाली अच्छी से मनाई होगी। चलिए हम बात करते हैं आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे मैच का। सेकेंड डे था। पहले दिन न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करा। 235 रनों पे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने। काफी कमाल का बॉलिंग का प्रदर्शन रहा। वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट निकाले और रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट निकाले। उसके अगेंस्ट में इंडिया खेलने आई और 4 विकेट पे 82 पे 4 विकेट गिर चुके थे, जिसमें आप देखेंगे तो विराट कोहली का एक कीमती विकेट था जो रन आउट हो गया। रोहित शर्मा एक अच्छी बॉल पे, या हम बोलेंगे थोड़ा गलत शॉट खेल के आउट हो गए। उसके बाद की चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 263 रन इंडिया ने बनाया आज के दिन और ऑल आउट हो गई 59.4 ओवर में। औसत देखा जाए तो काफी कमाल का था, लेकिन जिस हिसाब से रन बनाना चाहिए था वो रन बन नहीं पाया। अब हम बात करते हैं। 30 रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने और 90 रन बनाया था शुभमन गिल। 60 रन पंत ने बनाया और पंत जो रन बनाया वो आज बनाया था उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में। आज मैच स्टार्ट हुआ तो वहां पे पंत और शुभमन गिल के बीच बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई। 90-96 के बीच में जो साझेदारी हुई वही 180 पे इनका 5वां विकेट गिरा। और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो अच्छा खासा लीड लेके जाएगी, लेकिन उसके बाद जो था कोई बल्लेबाज पंत के बाद आउट होते गए। पंत भी आप देखेंगे तो आउट गलत डिसीजन था, एक तरह से गलत डिसीजन तो नहीं बोलेंगे, अंपायर कॉल था, क्योंकि अगर अंपायर आउट नहीं देता तो पंत आउट नहीं होते। लेकिन बाकी भी जितने खिलाड़ी थे, चाहे आप सरफराज खान की बात करें, काफी अजीबोगरीब आउट हुए। शुभमन गिल भी उतना अच्छी तरह 2 कैच छूटने के बाद भी वो एक हल्का सा अगर बोला गया स्लिप में खेलते टाइम आउट हुए। अश्विन भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा वाशिंगटन सुंदर ने कमाल का बैटिंग करा, बॉलिंग भी कमाल की, बैटिंग भी कमाल की। अब अपने को लग रहा है कि अश्विन और जडेजा के बाद अगर कोई अच्छा ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर चाहिए तो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में मिलेगा। आपको क्या लगता है जो 28 रन का लीड लिया इंडिया ने वो एनफ है इस पिच पे? क्योंकि हम पिच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जो मौका मिला था 235 रनों पे रोक दिया था टीम को, उसके बाद जिस हिसाब से बड़े बड़े बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा आउट हो गए और विराट कोहली के बारे में क्या बोलना, रन आउट हो गए, वो क्या लगता है 28 रन एनफ थे या कम से कम 100 रन का लीड चाहिए था? नहीं, कम से कम 200 रन चाहिए था, क्योंकि 200 रन से लीड नहीं तो ये भी देखेंगे आप ना कि आखिरी 164 रन आपका वहां पे हाई स्कोर है। हाँ, फोर्थ इनिंग में आप देखिए 164 रन है तो 96 रन है, 70 रन है, 80 रन है। अगर उसके 164 रन के ऊपर अगर रन बन जाता है तो वहां पे वो भी जिस हिसाब से इंडिया खेल रही है, अगर वहां पे भी मुश्किल पड़ जाएगा इंडिया को जीतना। अभी तक लीड की बात करें तो अभी तक जो लीड है 143 हो गया है, 143 रनों की लीड है और अभी भी लास्ट विकेट चल रहा है। तो आप मान के चलिए हो सकता है 10 रन भी बन सकते हैं या पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि विलियम खेल रहे हैं और साथ में उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं। कौन बैटिंग उनके साथ कौन कर रहा है? एजाज पटेल अभी एजाज पटेल कर रहे हैं। तो हो सकता है एजाज पटेल ने पिछली इनिंग में छक्के चौके भी मारे थे, तो हो सकता है कुछ रन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 141 के इस पर अगर 141 भी मिलता है तो भी ये स्कोर अच्छा खासा बोला जा सकता है कि इंडिया के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया सोचेगी जरूर कि हमने इतना अच्छा मौका हाथ से, और ये पहली बार नहीं था, इनको जब जब मौके मिले जितने मैच हैं उसमें देखिए हर मैच में यही हुआ है। आपका जैसा ही चौथा 5वां विकेट गिरता है, गिरने के बाद आपका पांच विकेट 60 रन, 40 रन, 45 रन इसमें आउट होता है। 143 का जो स्कोर है अगर देखा जाए वाशिंगटन इधर मुंबई की जो पिच है वानखेड़े पे, वहां पे एनफ है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो आप आराम से सामने वाली टीम को हरा सकते हैं, और इसलिए डाउटफुल रहेगा क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया की जो बैटिंग हाल फिलहाल में चल रही है उतनी अच्छी नहीं चल रही। उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उतना अच्छा नहीं। कुछ बल्लेबाज खेल रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है। इस मैच में 90 रन शुभमन गिल खेले, हर मैच में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। और दूसरा निचले क्रम के बल्लेबाज, आप वाशिंगटन सुंदर की बात कर लें, आप बात कर लें अश्विन की बात कर लें, या आप बात कर लें रविंद्र जडेजा की, इन बल्लेबाजों ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन अश्विनी नहीं कर पाया है, अश्विनी नहीं कर पाए। लेकिन उसमें बाकी जो बल्लेबाज हैं इंडिया के, जो रोहित शर्मा ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, आप बात कर लो विराट कोहली का और सरफराज खान, ये 3 ऐसे बल्लेबाज थे। अगर 150 का जो स्कोर है सरफराज खान का निकाल दिया है तो उनका भी कंट्रीब्यूशन 0 ही है। तो जिस हिसाब से वाशिंगटन सुंदर को लाना एक तरह से देखा जाए कि इंडिया के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। और बाकी भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम बात करेंगे। पिच
की अगर बात करें तो पिच एक ऐसी पिच थी जहाँ पे स्पिन भी था, बाउंस भी था, जिसके लिए देखा जाता है अमूमन कि यहाँ पे वानखेड़े में होता है पिच ऐसी। लेकिन ऐसी पिच रहेगी पता नहीं, लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे बेंगलुरु और पुणे से जहाँ यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे टर्न हो रहा है, और इसीलिए न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया कि 4th इनिंग इनको ना खेलना पड़ा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन के बल्लेबाज उतने फॉर्म में नहीं चल रहे, उनका खामियाजा तो भुगतना नहीं पड़े। तो आपको क्या लगता है ये जो 143 का लीड है, पिच है वहाँ की, जैसे कि आपने बताया कि 164 रन हाईएस्ट चेज है 4th इनिंग में, आपको लगता है ये इंडियन बैटिंग, मान लीजिए मैं मानता हूँ 2-4 रन बनाया, 5 एक मान के चलते हैं 150 का स्कोर इंडिया को मिला, तो वहां से जीतने के कितने प्रतिशत चांस है? इसमें देखिए 40% केवल है, क्योंकि अगर आपका शुभम और ये यशस्वी ये दोनों चलेंगे, पंत चलेंगे, और तभी आपका मैच जीतेंगे। और ये तीनों में से अगर जल्दी जल्दी आउट हो गए तो आपका जो है मनोबल नीचे जाए, क्योंकि जितने भी इनिंग देखिए सब में यही सब बनाए हैं। रोहित शर्मा ने पूरा 6 मैच 6 इनिंग खेले, 6 इनिंग में उन्होंने 104 रन बनाए हैं। कोहली ने 107 रन बनाए हैं 6 इनिंग में। तो आपके कैसे जीत सकते हैं मैच ऐसा खेलेंगे तो? ओवरऑल देखा जाए जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा इंडियन के बैटिंग का, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, उसमें कोई डाउट, बॉलिंग में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ बैटिंग नहीं चल रही है। इंडिया अगर ये मैच हार रही है, अगर 2 मैच जैसे हारे, उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है इंडियन बैटिंग। इंडियन बैटिंग हमेशा अच्छी जानी जाती थी, और इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। आप समझिए जो गैप था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में पॉइंट्स का, वो कम हो गया। अभी 0.30 का 50 इसका है और 80 जो है इंडिया का है, तो अब बहुत नजदीक पहुंच चुका है। ये मैच अगर जीतना, खाली 12 80 और पकड़ेंगे 62 उनका है, इंडिया का है, उनका 50 है। 62 नहीं, 62 पॉइंट समथिंग इनका है, 62.80 जहां तक मुझे पता है, 62.62 इंडिया का है, 62.50 ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो आप समझिए कितने करीब आ गए हैं। इससे पहले जो था बहुत ज्यादा 64 पॉइंट समथिंग था इंडिया का, और ये मैच अगर जीते होते तो फाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई करते। अभी इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये कि आपको जो अगला मैच है वो जाके खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया को हराना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपका जो हाथ, देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको जाके खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया को भी 3 से हराना, 3-2 से हराना है, नहीं तो आपको 3 ड्रा करना है। अगर आप वहां पे 3 ड्रा करते हैं, 2 मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ठीक है, बाकी 3 आपको ड्रा करना है। आप जीतते भी नहीं है तो भी ड्रा करना है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा वो बैटिंग की वजह से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। उसमें विराट कोहली का ना चलना, उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा, सरफराज खान का नहीं चलना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, और इनको कल के दिन खेलना ही खेलना, क्योंकि ये मैच आप मान के चलिए कि दोपहर के बाद तक नहीं चलने वाला है। जो भी रिजल्ट रहेगा दोपहर से पहले आ जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन, देखिए 150 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अगर एक बल्लेबाज 2 बल्लेबाज अगर चल दिए, पार्टनरशिप बना दिया, या एक बल्लेबाज चल गया 50 मार दिया, तो आपको नहीं लगता 50 भी अगर मार दिया तो काम हो गया? नहीं, काम हो जाएगा। पिच थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो अमूमन बाउंस मिल रहा था। टर्न आप देखिए जिस हिसाब से ऋषभ पंत आउट हुए, कितना ज्यादा टर्न हुआ, बहुत सारी गेंदों में बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था। एजाज पटेल कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। ओवरऑल देखा जाए अगर इंडिया को जीतना है तो ओपनर का चलना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर रोहित शर्मा चल देते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, तो मैच इंडिया के पक्ष में है। नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वहां पे 4th इनिंग में 150-160 का स्कोर बहुत मुश्किल होता है। 164 अभी तक हाईएस्ट चेज हुआ है, जिसकी वजह से एक डर बना रहेगा जब तक ये जीत ना सकते। आपको क्या लगता है, आप कितना चांस है इंडिया की जीत? 50-50 का चांस, 50-50 का। अगर देखा जाए स्कोर के हिसाब से देखेंगे, दूसरी पिच के हिसाब से देखेंगे तो आप 80-20 बोलेंगे, लेकिन ये वानखेड़े है, स्पिनों को बहुत मदद मिली, बॉलों को बहुत मदद मिली, तो हम बोल रहे हैं 50-50 के चांस होने के चांस। नहीं, अगर इंडिया के बैट्समैन अच्छा खेलते, अच्छा परफॉर्मेंस करते तो इनको 80 का हो जाता। बाकी ये जिस हिसाब से खेल रहे हैं, अब पहले इनिंग में देखिए 402 रन पे आपका 6वां विकेट गिरता है, और 35 पे जाते जाते आपका ऑल आउट हो जाते हैं। फिर दूसरे मैच में देखिए आपका 203 पे 100
अब 80 पे आपका तीसरा विकेट गिरता है, आपको 165 पे ऑल आउट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हाल फिलहाल की बैटिंग का देखा जाए, जैसे 46 पे ऑल आउट हो गए, उस परफॉर्मेंस को आप सोच के रखेंगे तो फिर मुश्किल है इंडिया का जीतना। और अगर रोहित शर्मा और एक बल्लेबाज कोई चाहे, हो सकता है रोहित शर्मा चलने चाहे विराट कोहली चल जाए, मैच इंडिया आराम से जीत सकता है। तो मैं जाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं 70% पे इंडिया को रखूँ और उम्मीद करते हैं कि कल का मैच इंडिया जीते और देशवासियों को दिवाली की एक गिफ्ट दे, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में जाए तो उनको 3-0 से आराम से हरा सके। क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को आप हरा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं रही जो पहले थी। हाँ, इंडिया की थोड़ी बैटिंग लड़खड़ाई, लेकिन बॉलिंग अभी भी अच्छी है। तेज गेंदबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अर्शदीप ने, आकाशदीप ने जिस ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। देखिए साउथ अफ्रीका गई थी तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई। वही बोल रहा हूँ, आप ठीक है यहाँ पे हार आप गए। सबसे बड़ी चीज है आपको बैट्समैन चलना है। बाकी जिस हिसाब से इंडिया में रह के इंडिया वाले ऐसा खेल रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या खेलेंगे। हाँ वही है, लेकिन हो सकता है माहौल चेंज हो, मेंटेलिटी चेंज हो, बहुत सारी चीजें होती, पॉजिटिविटी। अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बदलें और कल का मैच इंडिया जीते। आई होप सो यही हो। चलो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।